हेलो एवरीवन, मैं विनीता रानी विजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट अथवा मापन क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा तथा स्तर लेकर आए हैं। मापन शब्द का प्रयोग देखा जाए तो प्राचीन काल से ही हम अपने दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यूज करते हैं। मापन को देखा जाए तो हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, भौतिक मापन, शैक्षिक मापन। भौतिक मापन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के मापक यंत्रों के माध्यम से मापन क्रिया को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वस्तु का भार मापने के लिए तराजू का यूज़ करते हैं, जिसके लिए किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर आदि का यूज़ करते हैं, जिसको सेल्सियस में मापा जाता है। तीसरा, लंबाई चौड़ाई आदि मापने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने चित्र में दर्शाया हुआ है। तो इस मापन की प्रक्रिया में हमने दे रखा है 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 6 मीटर, 10 मीटर इत्यादि। मापक यंत्र के लिए देखें तो ये मापक यंत्र प्रामाणिक होते हैं। प्रामाणिक होने के साथ साथ इनमें यथार्थता पाई जाती है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक मापन की। शैक्षिक मापन को मापने के लिए भी हम विभिन्न प्रकार के टूल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ये भौतिक मापन की अपेक्षा कम यथार्थता इनमें पाई जाती है, कम एक्यूरेसी पाई जाती है। इसमें हम टूल्स देखे जाएँ तो साक्षात्कार के माध्यम से, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से व्यक्ति के बुद्धि का मापन कर सकते हैं। व्यक्तित्व, रुचि, अभिरुचि, उपलब्धि आदि गुणों का मापन कर सकते हैं। अंतर केवल इतना है, भौतिक मापन के लिए प्रामाणिक साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे अधिक यथार्थ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, जबकि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मापन जिनमें प्रामाणिक साधनों का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण इनसे जो हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं उनमें एक्यूरेसी की कमी पाई जाती है, और इसी कारण से सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। जैसा कि चित्र में दे रखा है कि अब मापन का अर्थ हम इस चित्र के माध्यम से निकालेंगे। जो उपरोक्त उदाहरण है उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि मापन में अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं, चाहे भौतिक मापन हुआ चाहे शैक्षिक मापन। भौतिक मापन में हमने आपको दिखाया कि 2 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो क्या ये अंक हैं। शैक्षिक मापन में किसी का उपलब्धि स्तर आया है 60 आउट ऑफ 100, तो ये क्या अंक प्राप्त किए हैं उसने। तो मापन को हम ये सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मापन अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब हम इसके परिभाषा के बारे में बात करेंगे। परिभाषा में सबसे पहली परिभाषा है हेल्मस्टेडर। हेल्मस्टेडर के अनुसार मापन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। ब्रेडफील्ड और मोरडॉक के अनुसार मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है, जिसमें उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब हम मापन के स्तर की बात करते हैं। तो मापन के 4 स्तर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नॉमिनल स्केल, नामित मापनी, ऑर्डिनल स्केल, क्रमित मापनी, इंटरवल स्केल, अंतराल मापनी तथा रेशियो स्केल, आनुपातिक मापनी। नामित स्तर में देखा जाए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के गुण अथवा विशेषताओं को नाम के आधार पर वर्गों में एक या एक से अधिक बार विभाजित करने की प्रक्रिया को नामित स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि जेंडर के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, पुरुष महिला या बॉयज़ या गर्ल्स। सब्जेक्ट के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग है, बीबीए, बीसीए, बीए, ये सारी सब्जेक्ट स्ट्रीम के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। एरिया के आधार पर हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रूरल एरिया, अर्बन एरिया इत्यादि।
अब हम इसमें बात करेंगे कि स्टैटिकल मेथड। इसमें स्टैटिकल मेथड एक तो फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, दूसरा बहुलक आदि का यूज़ किया जाता है। क्रमित मापनी के अंतर्गत, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी वस्तु के गुण की मात्रा का आकार पर यह आधारित होता है, जिसमें हम प्रत्येक वर्गों को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे स्कोर या रैंक के आधार पर हमने किसी बच्चे की क्वालिटी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन दी। हाइट के माध्यम से हमने उसको टॉल, एवरेज, शॉर्ट, इसी तरह से किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर हम उसको हाई कैटेगरी या मीडियम कैटेगरी या लो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही हम हमारे जो रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चनायर हैं उनको भी हम 3-4 भागों में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सहमत, असहमत, उदासीन, इस तरह से हम क्या है इन चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्रमित मापनी कहते हैं। इसके अंतर्गत मध्यांक, चतुर्थांक, दशांक, प्रतिशतांक तथा कोटि अंतर विधि आदि सांख्यिकी प्रविधि का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अंतराल स्तर की। अंतराल स्तर के अंतर्गत व्यक्ति अथवा वस्तुओं में विद्यमान जो गुण होते हैं उनकी मात्रा को इस प्रकार की इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं दो लगातार इकाइयों में अंतर समान हो। जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है कि 50 किसी बच्चे ने 50 अंक प्राप्त किए हैं, किसी बच्चे ने 40 अंक प्राप्त किए हैं, किसी बच्चे ने 80 अंक प्राप्त किए, किसी ने 70 अंक प्राप्त किए, तो हम ये कह सकते हैं कि 50 और 40 के बीच जितना 10 अंकों का गैप है वही 10 अंकों का गैप 80 और 70 के बीच में है। इसके अंतर्गत मध्यमान, मानक विचलन, प्रोडक्ट मोमेंट विधि आदि सांख्यिकी प्रविधि का भी यूज़ करते हैं। बात करते हैं अनुपातिक मापनी का। अनुपातिक मापनी जो कि सबसे अच्छा मापन माना जाता है, ये सबसे उच्च स्तर का मापन माना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत एब्सोल्यूट जीरो पाया जाता है। ये सबसे अधिक परमार्जित स्तर का मापन है। इसके अंतर्गत जोड़, घटा, भाग, गुणा चारों ही संक्रियाएं संभव होती है। इनका यूज अधिकतर भौतिक चरों का मापन करने के लिए किया जाता है, जैसे भार, लंबाई, चौड़ाई, दूरी इत्यादि। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे के नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।